शहबाज शरीफ की कोई जिद्दोजहद नहीं, भाई की वजह से आगे आए। उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में घटिया जबान इस्तेमाल की। जमहूरियत एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आज़म का नमल कॉलेज के कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब। इमरान खान का असम्बली में बोलने का मौका ना देने का शिकवा। असेंबली में मुझे मौका नहीं मिलता, वो बात नहीं करने देते, इसलिए मैं वो आज आपके सामने करने लगा हूँ। बड़ी गलत शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार के ऊपर बात की। उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये क्यों समझता हूँ? क्योंकि उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी ज़ात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज़ पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। अफगान अमन अमल में साथ देने का वादा पूरा। पाकिस्तान, अमेरिका और अफगान तालिबान को एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुआ। पैसे नहीं, खित्ते काम दरकार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। अफगान तालिबान और अमेरिका का जंग के खात्मे पर इत्तफाक। मुज़ाकरात हौसला अफजा करार। अहम पेशरफ्त हो गई, कई मसाइल पर काम होना बाकी है। ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट, मदद पर कतरी हुकूमत के शुक्रगुजार। 11 साल से शहर कराची को तबाह करती आई है, जिसके अफसरान, जिसके वज़रा, जिनका ज़्यादातर से कराची से कोई ताल्लुक नहीं था, जाम शोरो जैसे लोग, उन्हीं ने इस शहर को अपनी लूट खसूट का निशाना बनाया हुआ था। कराची में शादी हॉल्स गिराने के मामले पर सियासत गर्म। जाम खान शोरों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ठेके पर दे रखा था। बताया जाए कहां कहां चाइना कटिंग हुई। सिंध हुकूमत शहर को बर्बाद करने की जिम्मेदार है। पीटीआई रहनुमाओं की घन गरज। पीपल्स पार्टी को मुनासरे का चैलेंज। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, दोनों जिन्होंने ऑफर दिया है कि तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूं, एक मुनाजरे में दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूं। वज़ीर आज़म का 50 लाख घर बनाने का नहीं, गिराने का प्लान। बनीगाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो दीगर इलाकों को क्यों नहीं? हुकूमत के पास आवाम की बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं। खुर्शीद शाह की तनकीद। कराची वालों के लिए सुख का सांस। शादी हॉल्स की बंदिश का खदशा टलने पर खुश। शेड्यूल के मुताबिक मेहंदी, बारात और वलीमे की तकरीबात। फुल मौज मस्ती के प्रोग्राम। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद का मौक़िफ़ काबिल एहतराम। जमहूरियत के लिए फैसला किया। ऑपोजिशन हुल्लड़बाजी छोड़कर कानून साजी में साथ दे। शाह महमूद कुरैशी की पेशकश। कमर जमान कायरा के रिश्तेदारों की जमीनों पर कब्जा कराने का इल्जाम। हुकूमत अब गुंडागर्दी पर उतर आई। ऑपोजिशन के किसी रहनुमा का रिश्तेदार होना भी जुर्म बन गया। बिलावल भुट्टो का बयान। हुक्मरानों को झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं आता। 5 माह में बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा। फलाही रियासत बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए? सिराजुल हक की मुल्तान में मीडिया टॉक। PS 94 कराची में ज़िम्नी इलेक्शन का मार्का। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। मुत्तहदा PSP, तहरीक इंसाफ समेत 16 उम्मीदवार इन एक्शन। दरियाए चनाब पर जेर तामीर आबी मंसूबों के मुआयने के लिए ग्रीन सिग्नल। इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द भारत रवाना। साइट्स का दौरा 2014 से मुअत्तल था। सैयद मेहर अली शाह की वाहगा बॉर्डर पर गुफ्तगू। टैक्स के पेचीदा निजाम को आसान बनाने का प्लान। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पर जोर। वफाकी हुकूमत का 5 साल के लिए नई टैक्स पॉलिसी लाने का फैसला।
बलोचिस्तान के इलाके दुकी में एक और हादसा। कोयले की कान में ट्रॉली की रस्सी टूटने से 2 मजदूर जाँ बहक। कराची में सीटीडी की कार्रवाई। 6 अफराद के कत्ल में मुलव्विस सजाए मौत का मफरूर मुजरिम गिरफ्तार। क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। मुफ्त सीमेंट क्यों नहीं दिया? 62 अफराद का एमनाबाद में दुकान पर हमला और फायरिंग। रॉड और डंडों से मार मार कर 3 भाइयों की टांगे और बाजू तोड़ दिए। मुकदमा दर्ज। खित्ते में अमन इस्तेहकाम लाने का मिशन। पाक बहरिया फरवरी में छठी कसीरुल कौमी मश्क अमन की मेजबानी के लिए तैयार। 40 से ज्यादा ममालिक शिरकत करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -16, इस्लामाबाद में 0, लाहौर 3 और फैसलाबाद में 5 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में रिमझिम का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बर्फबारी से 70 साला रिकॉर्ड टूट गया। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। जगह जगह ट्रैफिक जैम। सिलसिला मजीद 3 दिन जारी रहने की पेशगोई। जहद नहीं की, भाई की वजह से आगे आए। उन्होंने उस्मान बुज़दार के बारे में घटिया जबान इस्तेमाल की। नमल कॉलेज की कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जमहूरियत एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने असम्बली में बोलने का मौका ना देने का शिकवा भी किया। शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर मेरे सामने उस्मान बुज़दार बैठे हैं, कहते जी बड़ी बड़ी अजीब सी घटिया सी जबान इस्तेमाल की। मैं उनसे पूछना, शहबाज शरीफ आपका क्या है? आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। आपकी क्या स्ट्रगल है? इनके बच्चे सारे तैयार हो गए हैं। उधर दूसरी तरफ देखो, वो बाप बेटा कागज पकड़ के फिर रहे हैं कि जी हमें विरासत में मिल गई है पॉलिटिकल पार्टी। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत मेरिट का नाम है। अगर जमहूरियत में मेरिट नहीं, वो जमहूरियत नहीं है। असेंबली में मुझे मौका नहीं मिलता, वो बात नहीं करने देते, इसलिए मैं वो आज आपके सामने करने लगा हूं। उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं ये क्यों समझता हूं? क्योंकि उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। चाइना हमारे से आगे निकल गया, सारी दुनिया से आगे निकल रहा है। वहां तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन वहां दोनों चीजें हैं। लीडर जवाबदेह है। वहां 400 वजीरों को 5 साल में एहतसाब में पकड़ा गया। और अब जिक्र वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान अमरीका और अफगान तालिबान को एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुआ। उन्होंने कहा कि मफादात का किसी सूरत सौदा नहीं किया जा सकता। पैसे नहीं, खित्ते का अमन दरकार है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन हुल्लड़बाजी, जुमलेबाजी से इज्तनाब करे और आए मिलकर कानून साजी करें। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुश्किल हालात में जमहूरियत के लिए शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला किया। हम चाहेंगे कि इंट्रा अफगान डायलॉग के जरिए आप अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज़ पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। सौदेबाजी इंशाअल्लाह इमरान खान की और पाकिस्तान की ये मुंतखब हुकूमत न करने आई है, न करेगी। हम एक कौम हैं, हम बेकारी नहीं हैं। कौमें सिर्फ पैसों के लिए बातचीत नहीं करती, कौमों का वकार होता है। हमें एड नहीं दरकार, हम एड की बात नहीं कर रहे। हमें इस वक्त अमन दरकार है। पीपल्स पार्टी यहाँ कौमी असम्बली में इसरार कर रही थी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिज़्ब इख्तलाफ का सरबराह होना चाहिए, लेकिन सिंध में ऐसा करने को तैयार नहीं है। क्यों? ये दोहरा मायार क्यों है? हमने मुश्किल हालात में मुश्किल फैसला किया डेमोक्रेसी के लिए और असेंबली की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, और आपने देखा कि कार्रवाई आगे बढ़ी। मैं आज भी अपोजिशन से कहूँगा, मेहरबानी फरमाएं, आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें, लेकिन ये हुल्लड़बाजी, ये जुमलेबाजी मत कीजिए। इससे आप के वक़ार में भी इजाफा नहीं हो रहा,
और असेंबली की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ रही। आइए बैठकर हदूद क़यूद तय कर लेते हैं। अगर आप समझते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इस्तेकाक है, उनकी बात सुनी जाए, तो फिर कायदे ऐवान का इस्तेकाक भी है और उसे भी तस्लीम करना होगा और उनकी बात भी आपको सुननी होगी। तस्वीर के दो रुख हैं, आप अपना रुख दिखाइए और हमें भी अपना रुख दिखाने दें, कौम फैसला करेगी। अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान जंग के खात्मे का मुसव्वदा तय पा गया। मुआहदे के बारे में तफसीलात कुछ रोज़ में एक मुश्तरका बयान में जारी की जाएंगी। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है मुज़ाकरात में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है, लेकिन कुछ मामलात अब भी हल तलब हैं। दोहा में अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अफगान जंग के खात्मे का मुसव्वदा तय पा गया। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद हम मुसव्वदे के बारे में अफगान सदर अशरफ गनी को ब्रीफिंग देंगे। मुआहदे के बारे में मज़ीद तफसीलात चंद रोज़ में एक मुश्तरका बयान में जारी की जाएंगी। अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ मासूम सतांगसरी एक वक्त के हमरा कतर पहुँच चुके हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फरीकैन मुसव्वदे की जिन शिकों पर मुत्तफिक हुए हैं उनमें 18 माह के अंदर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखिला शामिल है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी अमरीका को यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन दाइश और अलकायदा के हाथों इस्तेमाल नहीं होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI रहनुमाओं ने कहा शहर को बर्बाद करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। कुछ बड़े चोर, लुटेरे, डाकू जो वजारतों की कुर्सियों पर बैठे थे और बैठे हैं, जो वो माफिया का हिस्सा हैं जो पाकिस्तान से पैसे लूटती है और बैरूनी मुल्क जाके वो लगा देती है। 11 साल से शहर कराची को तबाह करती आई है, जिसके अफसरान, जिसके वज़रा, जिनका ज्यादातर से कराची से कोई ताल्लुक नहीं था, जामशोरों जैसे लोग, उन्हीं ने शहर को अपनी लूट खसूट का निशाना बनाया हुआ था। उन्हीं ने यहाँ से सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाई हुई थी। उन्हीं ने KDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी ठेके पे दिया हुआ था। ओरिजिनल मास्टर प्लान अप्रूव हुआ था, चाहे वो 1985 का ले आए, चाहे वो 2006 का अनअप्रूव मास्टर प्लान ले आए। लाए तो बताए तो कि चाइना कटिंग कहाँ कहाँ हुई, बताए तो वसीम अख्तर और फारूक सत्तार जो हीरो बनने रहे हैं, जो MKM के बाकियात थे, जो लंदन के बाकियात थे, जो अब हट के साइड पे हो गए, पैसे बना के इधर उधर रफू चक्कर हो गए। अरे भाई साहब, अरे वसीम अख्तर साहब, अरे मेरे वजीर बल्दियात, हीरो तो बन रहे हो, इस्तीफा देने की तो बात करते हो, अपने इन 2 हज़ारों को रोका क्यों नहीं? किस बुनियाद पे उन्हीं ने शहर में बदअमनी पैदा की? जाओ ये दूसरा ऑर्डर भी ले लीजिए आप मीडिया वाले, 22 तारीख का जिसका रेफरेंस है, अगर इसमें भी कहीं मिल जाए कि तमाम शादी हॉल तोड़ दो, तमाम बिल्डिंगें तोड़ दो, तो मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, या ना वो साहब दोनों जिन्होंने ऑफर दिया है कि तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ एक मनाजरे में, दिखा दो, या तुम रिजाइन करो वरना मैं रिजाइन करूँ। तुम्हारे आका पकड़े जाएंगे, पापा पप्पो फप्पो सब जेल जाएंगे। शरीफ तो बदमाश हो गए, अब तुम्हारी जरदारी से और जर के पुजारी, तुम्हें भी दोबारा हम जो है तुम्हें अपनी ये जर इस्तेमाल करने का मौका दें।